आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है केशव जी। और इन दिनों विपक्ष पूरी कोशिश कर रही है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में कैसे हराया जाए नरेंद्र मोदी को, ताकि अपना दबदबा बने और देश की जनता को महंगाई बेरोजगारी से मुक्ति मिले और देश के जनता के लिए खुशहाली हो। इन दिनों लगातार विपक्ष बैठक कर रही है। उन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए केशव जी हैं। जानते हैं कि क्या कुछ होगा, क्या होगा 2024 के चुनाव में। देखिए, 2024 के चुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि टमाटर का दाम कितना हो गया। देश के प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई। देश के प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता है कि आज के समय में कितने लोग भूखे सो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को फर्क इस बात से पड़ता है कि इस बार हमारे पास 303 लोकसभा है, तो अगले बार इससे ज्यादा कैसे आएंगे, या अगले बार हम बहुमत में कैसे आएंगे ताकि हम सरकार बना ले। इस बात से फर्क पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। ये जो नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आ गए हैं, इस बात से वो डरे हुए हैं। उनको लगता है कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर है तो सब कुछ खत्म कर देंगे, हमारा करियर खा जाएंगे लालू यादव। नीतीश कुमार एक साथ है, लालू नीतीश, मतलब देश के समझिए बंगाल आप जाइए पहले। बंगाल में क्या स्थिति थी, जो CPIML है, या उसके अलावा वहां की पार्टी की बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए और TMC की बात कीजिए, ममता बनर्जी की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी में कितनी वहां लड़ाई होती है आप जान रहे हैं। लेकिन वहां एक साथ ये एनडीए के हराने के लिए ये एक साथ बैठे हैं। केरल में जाकर के देखिए, CPIML और उसके साथ में कांग्रेस, ये लोगों में 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार मिला के रखे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को इस बात से डर है कि ये सब एक हो गए हैं, मतलब हम 24 में हार जाएंगे। कहीं ना कहीं जब से इंडिया टीम बना है एनडीए के खिलाफ, तब से बीजेपी लगातार हमला कर रही है और कह रही है कि बाराती बनाने से क्या होगा, दुल्हा का तो अभी तक तैयार नहीं हुआ। वही ना दिक्कत है उन लोगों में। उन लोगों के पास में एक दुल्हा है, नरेंद्र मोदी, लेकिन अब 38 दुल्हा हो गया। 38 पार्टियों का गठबंधन करना पड़ रहा है। जो आदमी कल तक कहता था 56 इंच है हमारा, आप आके नाप लीजिए। उनके नेता लोग कहते थे जाकर नाप लीजिए, देश के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है। उनके सामने में विदेश के जो बड़े बड़े नेता है ना, दूसरे देशों के जो राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, वो डरते हैं। आज देख रहे हैं कि इनको ऐसे ऐसे विधायक और ऐसे ऐसे सांसदों के जो नई नई पार्टी है, उन लोगों के साथ में गठबंधन करना पड़ रहा है। ना जिसके पास एक विधायक है, ना जिसके पास एक सांसद है, ना MP है राज्यसभा का, ना विधान परिषद का है, वैसे लोगों के साथ में गठबंधन करना पड़ रहा है। मतलब देश के प्रधानमंत्री अब डर गए हैं कि 2024 में हम नहीं आने वाले हैं, तो इसलिए अभी लग जाइए। मणिपुर जल रहा है, पिछले 80 दिनों से कितने लोग बेघर हो गए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। 6000 लोगों को हिरासत में लिया गया, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। 90,000 लोग वहां से पलायन कर रहे हैं बेघर होकर के। 142 से 43 लोग मर चुके हैं। 2 बेटियों का खुले मतलब कि नंगे बदन वीडियो उनको प्रेड कराया जा रहा है। इतनी शर्मनाक वीडियो कि देखने के बाद आपका खून खौल जाए, वैसे वीडियो को बनाया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री उस पे आते हैं और 36 सेकेंड बोलते हैं, गिन के 36 सेकेंड। लेकिन वो 8 साल का है, 80 दिन वो क्या क्या किए हैं जानते हैं? वो 80 दिनों में उन्होंने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। उस 80 दिनों में बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, वहां गए थे घटना स्थल पर देखने। उस 80 दिनों में कर्नाटक के चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे, बजरंग बली से आग्रह कर रहे थे कि हमको जिता दीजिए। उस 80 दिनों में उन्होंने कई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है। उस 80 दिनों में वो 2 बार विदेश यात्रा किया, अमेरिका और फ्रांस। उस 80 दिनों में उन्होंने क्या क्या नहीं किया, ब्रजभूषण जैसे आदमी को बचाने की कोशिश की। उस 80 दिनों में उन्होंने क्या नहीं किया है। देश के बेटियों के लिए कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। काहे का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? आपकी बेटियों को सड़क पर खुलेआम रेप कर दिया जाता है और आप अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगते हैं।
तो ये सब सोचने वाली बात है और देश की जनता समझ रही है। जब बूथ पर जाएगी वोट देने तो उसके जेहन में ये सब बातें खटकेगी कि हमको किधर वोट देना है, और उस समय वो बिना सोचे समझे आपको छोड़ देगी, कहेगी कि हमको जंगल राज एक्सेप्ट है। अगर कांग्रेस की राज जंगल राज है तो वो राज हमको एक्सेप्ट है कि हाँ वहां पे इस तरह से दरिंदगी नहीं होती है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी या जो भी लोग हैं कांग्रेस के या विपक्ष के नेता, उन लोगों के कम से कम सत्ता होने के बाद इस तरह की दरिंदगी नहीं होगी कि किसी बेटी को नंगे खुले बदन उसके भाई के सामने में उसका रेप किया जाएगा, उसके पति के सामने उस महिला का रेप किया जाएगा और देश के प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ेंगे मात्र और मात्र 36 सेकंड में। ये शर्म की बात है। तो क्या लगता है, इन दिनों आए दिन तमाम विपक्ष पार्टी लगातार मणिपुर के कांड पर अपना प्रतिशोध जता रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन मोदी जी हैं कि एकदम मुंह में बात सही लेकर बैठे हुए हैं, कुछ बोलने का काम नहीं करते। सही है आपका। देश के प्रधानमंत्री एकदम मौन है। देश के प्रधानमंत्री को जो लोग कहते हैं ना कि बहुत पावरफुल है, तो देश के प्रधानमंत्री एकदम डरे हुए हैं। अगर वो डरे हुए नहीं है तो कम से कम चले जाए ना, वो मणिपुर जाए। मणिपुर की जनता उनकी कॉलर पकड़ करके आंख में आंख डाल करके ये सवाल करेगी कि आप क्यों चुप है, आप क्यों नहीं उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले रहे हैं। एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लेने में आपको क्या जा रहा है? क्या एन बीरेन सिंह आपको पैसा देता है? क्या एन बीरेन सिंह आपसे बड़ा आदमी है कि उसकी इस्तीफा लेने में आपको डर लग रहा है? यही सारी समस्याएं हैं और इसी सारी समस्याओं को लेकर के उनको लग रहा है कि हम वहां जाएंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए नहीं जा रहे। चलिए, तो हमारे साथ थे केशव जी जिन्होंने कहा